श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर में चल रही है, दूसरे दिन की कथा आज पूरी हो गई है। दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमुख उपाय बताए हैं। चारों उपाय आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। गुरुजी ने कहा, यदि आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही है, कोई कार्य आपका हो नहीं रहा है, अटक रहा है, आप कार्य करने की सोचते हैं पर वह कार्य पूर्ण होता ही नहीं, तो आपको करना क्या चाहिए। गुरुजी ने 4 प्रकार के तिलक का वर्णन किया है। यदि हम अपने माथे पे धारण करते हैं तो हमारे सभी संकट कष्ट दूर होते हैं। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के तिलक का गुरुजी ने आज वर्णन किया है। पहले नंबर पे है सफ़ेद आंकड़े का जड़ का चंदन। सफ़ेद आंकड़े की जड़ होती है, उसे लाकर उसे घिस कर भोलेनाथ की शिवलिंग पे लगाएं। उसके बाद उसको थोड़ा सा प्राप्त करके अपने माथे पर उसका तिलक लगाएं, उसका चंदन का तिलक लगाएं। यदि सफ़ेद आंकड़े की जड़ का तिलक लगाते हैं तो हमें हर काम में सफलता प्राप्त होती है। यदि कोई काम आपका काफ़ी समय से अटका हुआ था, वह पूरा नहीं हो रहा था, तो उसमें आपको सफलता ज़रूर से ही मिलेगी। दूसरे नंबर पे है अपामार्ग का चंदन। आप वीडियो में फ़ोटो में देख के समझ सकते हैं अपामार्ग कैसा पौधा होता है। यह आसानी से कहीं भी झाड़ियों में या रोड के किनारे पर मिल जाता है। गुरुजी ने कहा, इसके ऊपर जो फूल आता है, उसके ऊपर जो कांटे वाला थोड़ा थोड़ा जो भाग होता है, उसको लाकर उसे सुखाकर उसको पीस करके या हाथों से मसल कर उसका चंदन बना लिया जाता है। और उस चंदन को जहाँ से जल होकर के नीचे जाता है, जलाधारी में जहाँ से जल नीचे गिरता है, उस स्थान पर लगाकर उसको फिर प्राप्त करके उसका चंदन लगाने से हर काम में सफलता प्राप्त हो। यदि कोई आपसे कह दे कि यह कार्य आपसे हो ही नहीं सकता है, आप ये कर ही नहीं सकते हैं, तो गुरुजी ने कहा तब इस चंदन को आप लगाकर रख सकते हैं। अर्थात चंदन को लगाकर आप हर काम में सफलता आपको मिलेगी। जिस कार्य के लिए आप बाहर निकलेंगे, उस कार्य में आपको सफलता देखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे गुरुजी ने वर्णन किया है दूर्वा का चंदन। जो दूर्वा घास होती है, गणेश जी को बहुत ही प्रिय होती है। यदि कोई भी व्यक्ति, किसी की दुकान नहीं चल रही, किसी का मकान नहीं बन रहा, कोई ने आपसे कह दिया है कि तेरी दुकान चलेगी ही नहीं, मकान बनेगा ही नहीं, या कोई भी आपसे ऐसा कार्य है जो हो नहीं रहा है और जिसकी होने की संभावना बहुत कम है, आप असफल हो जाते हैं बार बार, तो गुरुजी ने कहा ऐसे स्थान पर आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा को सुखा करके उसका आपको चंदन बना लेना है, पाउडर फॉर्म में कर लेना है। उसके बाद उस चंदन को आपको भगवान को लेपन कीजिए या गणेश जी को अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने माथे पर उसका तिलक लगाइए। यदि 21 दिन तक उस तिलक को आप धारण करते हैं तो आपके व्यापार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। दुकान नहीं चल रही थी तो दुकान चलेगी। यदि आप जिस भी कामना से, जिस भी कार्य में सफलता देखना चाहते हैं, यदि आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप ऐसे में दूर्वा का चंदन लगाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को अवश्य ही मिलेगी। तो तीसरे नंबर पे दूर्वा का चंदन। चौथे नंबर पे है बेलपत्री की जड़ का चंदन। गुरुजी ने कहा बेलपत्री की तो मिट्टी का भी यदि तिलक लगा लिया जाता है तो हर क्षेत्र में हमें सफलता देखने को मिलती है। जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी कार्य से जा रहे हैं, तो बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी माथे पे लगा के जाएंगे तो आपको उस कार्य में सफलता जरूर देखने को मिलेगी। पर गुरुजी ने यहाँ वर्णन किया है कि बेलपत्री की जड़ का चंदन, पर बेलपत्री की जो जड़ है वह सूखे बेलपत्र के वृक्ष से ही लेना है। हरे भरे बेलपत्र के वृक्ष से जड़ नहीं लेना है। यदि कोई वृक्ष सूख जाता है बेलपत्री का, तो उसकी जड़ को प्राप्त करके, जड़ को घिस कर उसका चंदन निकाल लीजिए। जल को जब जब आप मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, तो जड़ को थोड़ा सा घिस लें और उसमें से जो भाग निकलेगा, चंदन का भाग, उसे भोलेनाथ की शिवलिंग पे लेपन करके थोड़ा सा प्राप्त करके उस जड़ के चंदन को अपने माथे पे लगाकर आप जिस भी काम के लिए जाएंगे उसमें आप सफल ज़रूर होंगे। तो ये थे आज के 4 उपाय जो गुरुजी ने 4 प्रकार के तिलक का चारों ही उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है और सफलता प्राप्त कराने वाले हैं। यदि आपको वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर से ही पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।